हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन के बेसिक टाइप्स मैं आपको बता चुका हूं, राइट। अगर वो बच्चों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंटीग्रेशन के बेसिक टाइप देख सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड की, राइट। किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। पहले आप ये समझो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है बच्चों कि फंक्शन में जो भी हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को इस तरह से सॉल्व करना होगा या इस तरह से डिजाइन करना होगा कि हम किसी भी एक टर्म को उसमें से लेट कर पाए कुछ। और लेट भी इस तरह से हम लोग करेंगे किसी एक टर्म को कि जिसका डिफरेंशिएशन मुझे उस फंक्शन में हो, मतलब मुझे उस फंक्शन में डिफरेंशिएशन उसका दिख जाए। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया कि बच्चों हमें यहां इंटीग्रेट करना है f डैश x डिवाइड बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेट करना है, राइट। अगर मुझे इसका इंटीग्रेट करना है तो इस फंक्शन को करने के लिए मैं लगाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप ये देखो, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स और इस एफ एक्स का डिफरेंशियल कौन है? एफ डैश एक्स। तो बच्चों जिसका डिफरेंशियल मुझे फंक्शन में दिख रहा है उस टर्म्स को हम लोग कुछ समथिंग लेट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पे लेट करना है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू टी, मैंने लेट कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग एक टर्म को लेट कर लेते हैं, तो हमने क्या किया और उस टर्म को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशियल मुझे इस फंक्शन में दिख जाए। तो बच्चों एफ एक्स का डिफरेंशियल एफ डैश एक्स है, तो एफ एक्स को हमने लेट कर लिया टी। इतना क्लियर है? अब देखो, अब क्या करोगे, इन दोनों टर्म्स का आप डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहां पे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहां पे भी हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा टी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो इस डी एक्स को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ये बन गया एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अब जो जिस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है, यहां पे आप देखो ये एफ डैश एक्स और ये डी एक्स, इसकी जगह पे बच्चों मैं डी टी पुट कर सकता हूं और इस एफ एक्स की जगह मैं टी पुट कर दूंगा, राइट। तो क्या बनेगा देखो जरा, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाई टी, क्योंकि इसकी जगह मैंने टी पुट कर दिया, ये टी बन गया, और इसकी जगह मैंने टी पुट कर लिया तो ये टी आ गया, राइट। अब यहां क्या बना, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी। और बच्चों 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। क्या होता है? लॉग टी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग टी प्लस सी, लॉग टी प्लस सी। अब बच्चों टी की वापस से वैल्यू पुट करोगे, तो हमने टी किसको लेट किया था? एफ एक्स को। तो ये बन जाएगा लॉग और ये आ जाएगा आपका एफ एक्स प्लस के सी। ये आपका हो गया आंसर। इतना फंक्शन समझ आया? इतना क्लियर आया? एक बार देखो इसे, देखो एक बार इसे। ऐसे ही एक और सवाल पे आते हैं, एक और क्वेश्चन को देखो। जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन करना है अपन को एफ एक्स, इसके पूरे की पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इस फंक्शन में आप देखो एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो एफ डैश एक्स है। इसका मतलब यहां पे हम लोग लेट करेंगे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस पूरे टर्म्स की जगह क्या पुट करता है? डी टी। तो ये बन गया डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो जाएगा टी की पावर n इंटू डी टी। बच्चों टी की पावर n का क्या होगा इंटीग्रेट? टी की पावर n का होगा टी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस के सी। अब टी की जो आपने लेट किया है टी को एफ एक्स, वो वापस से पुट कर दो। तो यहां क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द आंसर। एक बार चेक करें, इतना क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, राइट। एक फंक्शन और देखो ऐसे ही। अभी तो हम लोग सिर्फ यहां पे ये समझ रहे हैं कि आखिर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, हम किस तरह से वैल्यूज को लेट किया करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में एफ डैश एक्स डिवाइड बाई रूट एफ एक्स इंटू डी एक्स।
अब यहां देखो बच्चों, जो रूट में एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन मुझे एफ डैश एक्स दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, फिर से लेट करो एफ एक्स इज इक्वल टू टी। लेकिन बच्चों अब टी मत लेट करो, अगर टी लेट करोगे तो ये रूट में टी रह जाएगा, और रूट में अगर टी रह गया तो आपको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए मैं एफ डैश एक्स को टी स्क्वायर लेट करता हूं। क्या लेट करोगे, टी स्क्वायर, जिससे वो रूट से आसानी से बाहर निकल पाए। गॉट इट। तो अब अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी इंटू डी टी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब पुट कर देते हैं वैल्यू को, मतलब ये एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या बन गया, 2t इंटू डी टी। क्या आ गया, ये ऊपर आ गया 2t इंटू डी टी डिवाइड बाई बच्चों रूट में टी स्क्वायर आएगा। तो यहां से बन गया 2t, ये बच्चों रूट कट गया, t इंटू डी टी। इस t से t कैंसिल आउट, क्या आ गया 2 इंटू डी टी। इसका हो जाएगा बच्चों 2 इंटू टी प्लस सी। अब t की वापस से वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 2, और t हमने इसको लेट किया था। अब यहां से देखो t हमने बच्चों लेट किया था यहां से, t इज इक्वल टू रूट में एफ एक्स आएगा, तो यहां वापस रख दो। तो 2 इंटू रूट में एफ एक्स प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, देखो एक बार क्लियर हो रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे हमने क्वेश्चन किया बच्चों, इंटीग्रेट करना है मुझे कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसा करते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को अपन कन्वर्ट करते हैं साइन और कॉस में। किसमें, साइन और कॉस में। तो देखो क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिखे हैं कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पे बच्चों उस चीज को लेट करो जिसका डिफरेंशिएशन मुझे फंक्शन में दिख रहा हो। तो बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो आप क्या करोगे, यहां लेट कर लो, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, मैंने लेट कर लिया। इसको डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कितना हुआ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बना। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो cos x इंटू डी एक्स है, ये जो cos x इंटू डी एक्स है, इसकी जगह मैं पुट करूंगा dt, और sin x की जगह पुट करूंगा मैं t। कर सकते हैं ऐसा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ गया dt डिवाइड बाई नीचे पे क्या आ गया t, तो क्या बन जाएगा ये 1/t इंटू डी टी। और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, log t, log t, राइट, log t प्लस के c। t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये log sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है इतना, नोट करें और क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड का फंक्शन तो समझ आ गया होगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन की, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। तो इसको रफ करते हैं जरा। चलिए देखो, मान लेते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया log x इसकी पावर होल क्यू डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स। आप पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। जब नहीं आए आपसे तब वीडियो को पॉज कर, मतलब वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखें, राइट। चलिए करते हैं। देखो हमने क्या बोला था कि फंक्शन में सबसे पहले ये आपको चूज करना पड़ेगा कि लेट कौन सी टर्म्स की जाए। जिस टर्म्स को लेट करोगे उस टर्म्स का डिफरेंशिएशन फंक्शन में होना चाहिए। तो बच्चों मुझे पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अगर मैं d ओवर डी एक्स लिखूं किसका, log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसका मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x यहां मुझे मिल रहा है। तो मैं log x को लेट करता हूं, तो यहां हमने लेट किया, लेट log x इज इक्वल टू टी, किया इतना। तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 1/x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा बच्चों 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब 1/x इंटू डी एक्स बच्चों, डी टी दैट इज डी एक्स ओवर एक्स, इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे डी टी,
और log x की जगह पुट किया जाएगा t। चलिए रखते हैं, तो ये बन गया t पावर 3 इंटू डी टी, लॉग x का होल क्यूब टी क्यूब, डी एक्स अपॉन एक्स डी टी आ गया। चलिए इसका करना है अपन को इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा t की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी, और वापस से t की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो हमने लेट किया था log x, तो कितना आ जाएगा ये log x की पावर होल 4 डिवाइड बाई 4 प्लस के सी। दिस इज द आंसर। एक बार चेक करें, क्लियर है। एक और सवाल देखें, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बच्चों यहां पे ऐसा करते हैं, tan इनवर्स x को t लेट कर लेते हैं, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि इस फंक्शन में है। चलिए लेट करते हैं, हमने लेट किया tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, तो क्या बन जाएगा ये डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं डी टी पुट कर दूंगा और tan इनवर्स की जगह टी पुट करेंगे। चलिए तो टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका करो आप इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा टी क्यू बाई 3 प्लस के सी। अब टी की जगह पे वापस से फंक्शन को रखो, तो tan इनवर्स x और इसकी पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है, नोट करें। तो स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है 2x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। बच्चों इसका करना है मुझे इंटीग्रेट, राइट। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्या होगा, हमें लेट करना पड़ेगा। बच्चों ऐसे टर्म्स को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशियल फंक्शन में दिख रहा हो। तो बच्चों 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन रूट में वैल्यू है, इसी वजह से इस पूरे की पूरी टर्म्स को अपन लेट करेंगे, क्योंकि 2 का तो 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 इसको लेट कर लिया बच्चों टी स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास रूट में वैल्यू है तो आप उसके टी स्क्वायर लोगे, राइट। कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी ओवर डी एक्स, होगा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। तो बच्चों यहां से देखो, ये 2x और ये dx मिलके क्या बन गया 2t इंटू डी टी। तो अब जरा चेक करें क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया 2t इंटू डी टी डिवाइड बाई, बच्चों ये बन गया था पूरा टी स्क्वायर और ये रूट में। बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया 2t डिवाइड बाई टी इंटू डी टी। इस t से t कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया ये। तो बच्चों 2 और dt का कितना हो गया t प्लस सी। अब t की जगह वापस से इसकी वैल्यू पुट करोगे, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से बच्चों, ये t आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2। गॉट इट। तो वापस यहाँ रखो, तो 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 2 और प्लस सी। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, इसमें क्या करना है, सेम वे ऐसा क्वेश्चन अभी किया हमने, लेट करो। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे अपन, tan इनवर्स x को लेट करते हैं t, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो ये तो बन गया बच्चों अपना पूरा का पूरा डी टी बना। क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास e की पावर t इंटू डी टी, राइट। तो e की पावर t का बच्चों होगा e की पावर t प्लस के c। e की पावर x का इंटीग्रेट क्या होता है, x की पावर x, सॉरी e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x। अब t की जगह पे वापस से वैल्यू पुट कर दो, तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज द आंसर। हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।